आई चैलेंज यू टू चेंज योर मैथ फंडामेंटल्स। आइए आप सभी को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ आज को चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आवश्यक रूप से आने वाला है। इसे हम सीखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए समझते हैं। दो क्वेश्चन आपके लिए है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पक्का देखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। इससे रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं मैं उन सब के रिलेटेड हर बातों को बताने वाला हूं। सीखिए, समझिए। पहला दिया है कि अर्धवृत्त का परिमाप। फर्स्ट टाइम हम ये जान ले कि अर्धवृत्त होता क्या है। वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है। आप एक रोटी ले लो, बासी ऐसे मोड़ दो, आधा हो गया, दैट इज अर्धवृत्त। क्लियर है? पापड़ ले लो गोल वाला, उसको ऐसे मोड़ दो, टूट जाएगा, अर्धवृत्त है। क्लियर है? आप एक गोलाकार कुछ चीजें ले लो, कागज ले लो, काट लो और उसे इसे मोड़ दो, अर्धवृत्त है। आप सर्किल को, अर्ध सर्किल को इस तरह से भी बना सकते हो, सेमी सर्कल को, ये भी आपका अर्धवृत्त है। फाइन। अब अर्धवृत्त में होता क्या है पहले जाने। पूरा वृत्त में क्या होता है? पूरा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर ही पूरा राउंड है। अगर एक तार से ऐसे करके आपने किया है, एक चूड़ी आप देख रहे हैं, तो चूड़ी का जो कांच का टोटल हिस्सा है वो 2 पाई आर के लेंथ के बराबर है। फाइन। अब यहां पर हम बात करते हैं, इसको आधा कर दे, अगर सेंटर से एक पास हो जाए व्यास तो अर्धवृत्त बन जाती है। और अर्धवृत्त अगर हो गया तो ये जो 2 पाई आर है भाई, ऊपर हो जाएगा पाई आर, नीचे हो जाएगा पाई आर। पाई आर और पाई आर, एक पाई आर एक पाई आर बन गया 2 पाई आर। अर्थात क्या भाई, ऊपर हो गया पाई आर। अब बात रही ए वाला हिस्सा क्या है, तो चूंकि केंद्र से पास हुआ है, केंद्र से पास होने वाली जो जीवा है क्या कहलाती है? व्यास। कहलाती है कि नहीं कहलाती? कहलाती है बॉस। तो यहां पर आर हुआ, ये आर हुआ। आर और आर को दो झापड़ मार के आ जाएगा 2r। 2r और प्लस क्या हो जाएगा? पाई आर। फाइनली हमारे पास क्या आ गया? अर्धवृत्त का परिमाप आ गया। क्लियर है एकदम? अर्धवृत्त का जब परिमाप आपको आ जाएगा तभी आप पता चेक कर पाएंगे कि आर क्या है। तो हमने पहले आपको ये फरिया करके रख दिया कि अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है। इसके बाद तो भाई त्रिज्या और क्षेत्रफल निकलेगा ही, तो पहले आप त्रिज्या निकालेंगे। तो आप परिमाप का सूत्र क्या लिख दोगे? पाई 2r प्लस पाई आर। चलो ओके है, बराबर 72 लिख दो भाई। अब यहां से क्या कर दो, r को कॉमन कर दो, 2 अंदर रह जाएगा, यहां से 2 रह गया, r निकल गई, इसमें से पाई रह गया, इधर क्या रह गया? वो 72 रह गया। r को r छोड़ दो, 2 का 2 छोड़ दो, पाई का वैल्यू 22/7 रहने दो, बराबर हो गया 72। क्लियर? 72। अब यहां से देखो 7 दूना 14 और 22 कितना होता है? 36। 36 बटा हो गया 7, यहाँ आर गुना इतना 72, नीचे एक रख लो। अब 7 से इसमें गुना हो जाएगा 36 से नीचे, यार 36 से काटना तो भाई काय के झंझट। 7 दूना 14, आर बराबर फाइनल कितना आया बॉस? 14 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिज्या जब हमारा आ गया है, व्यास पूछेगा उसका डबल कर दो। आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल वाली सूत्र में डाल दो। मुख्य बातें थे से हो गई। अब आपको जो पूछता है निकाल लो। परिमाप तो कभी पूछने वाला नहीं, क्योंकि परिमाप तो आ ही चुका। क्षेत्रफल क्या होगा अर्धवृत्त का? तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। व्यास तो भाई आधा करने की जरूरत है, व्यास किसी के लिए भी तो सेम सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। आराम से आप r का वैल्यू यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, आंसर आपको आ चुका है। नेक्स्ट सवाल है जो आप देख पा रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने सारी बातें बता रखी है। क्लियर है? आपको एक क्वेश्चन हो सकता है, इससे ऐसे भी पूछता है कि एक धनुष है और धनुष का डोरी, धनुष और डोरी, बात समझते हैं? ये लकड़ी का हिस्सा होता है, ये धागा होता है। तो जो डोरी है वो व्यास है और जो लकड़ी का हिस्सा है वह पाई आर है। ठीक है? यह लकड़ी का हिस्सा क्या कहलाता है? पाई आर कहलाता है भाई। और ये धागा जो होगा या डोरी जो होगा वह क्या कहलाएगा? धनुष की डोरी कहलाएगा, जो क्या रहेगा? 2r के बराबर, अर्थात व्यास के बराबर। ओके, तो अब आप इसको कर सकते हो भाई, इजी काम है। हमें मुख्य बात ये समझानी थी कि अर्धवृत्त का परिमाप होता क्यों और कैसे। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यह आपको थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो आपको चलिए हम थेल्स प्रमेय का एक शॉर्टकट बता देता हूं भाई। थेल्स प्रमेय करते कैसे हैं? ए है, बी है, सी है। यह रेखा इस नीचे वाला बीसी के समांतर खींची जाती है और कुछ ऐसे खींचा जाता है कि डी और ई पर कटता हुआ जाता है और डी ई समांतर बीसी भी हो जाता है। थोड़ा सा एक टेढ़ा लग रहा है, चलो सीधा कर देता हूं, नहीं तो कहोगे कि समांतर कहां दिख रहा है गुरुजी?
आज समांतर नहीं दिख रहा है तो कैसे होगा। चलो भाई, दिखना भी चाहिए तब ना सीखेंगे अच्छे से। तो सारी चीजें जरूरी होती है बस। चलो अब इसमें डी समांतर बीसी हमारे पास था, लिख डाला। थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा है कि अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर अगर है तो भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा, अर्थात AD बटा DB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। यानी ये भुजा इस भुजा के बट्टा में अनुपात रख दो और फिर इतना बटा इतना रख दो, बस बात बन जाएगी। मतलब आपको क्या निकालना है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा बाबू, AE बटा में इसी हो जाएगा। बात बिल्कुल हो गई है। और यहाँ देखिए AD बटा DB का रेशियो भी दिया हुआ है, कितना दिया है, बस 3/5 दिया है। एक से तो हमारा कल्याण हो गया, इसका हमने वैल्यू रख डाला, हटा दिए उसको। अब हमारे पास क्या है, AE बटा EC, AE का वैल्यू क्या है बस 4.8 है, पॉइंट हटा करके नीचे लेकर चल जाओ 10, और नीचे हमारा क्या है यहाँ पर इसी, इसी को इसी छोड़ दो। अब आप चटपट खिचड़ी बनाम काम जाम वाला सिद्धांत लगाओ, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, यहाँ पर हो गई 6, इधर हो गया 4.8। चलो भाई, तो फाइनली हमने 2 इसी से गुना किया, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ब्रजगुणन सिद्धांत से, तो 6 इसी प्राप्त किए हैं और इधर हमारा 48 है। और इसी बराबर अगर निकालना चाहे तो क्या हो गया, 48 बटा में हो गया 6, नीचे 6 48, 8 बार में साफ हो गई, फाइनली 8 आ गया। इसी का जो यहाँ वैल्यू है वो कितना आ गया, बस 8 आ गया। तो फाइनली हम लोग समझ चुके हैं, थेल्स प्रमेय को भी जाने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा भी आया है वो भी पहचान गए। अगर थेल्स प्रमेय का कथन पूछता है तो बस उसे भी याद रखना है, क्योंकि थेल्स प्रमेय का कथन बराबर पूछा गया है। और इसे सिद्ध करने के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और भी सिद्ध सिद्धांत हमने पहले ही दे रखी है। अगर आप वीडियो चैनल्स में, हमारे चैनल्स पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट का बटन है वहां पर जाइए और सारे देख लीजिए भाई क्या क्या चीजें हमने कंटेंट के रूप में, खास करके क्लास 10 वाले को जिन्हें 23 में एग्जामिनेशन देनी है, मात्र 1 महीना पीछे है आप, लगभग अराउंड आपका एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन।